All right, welcome to all fresh members again in our community. अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है, अच्छा इंतखाब किया है। इंशाल्लाह जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारे साथ जो नए मेंबर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा जाए। एज़ लॉन्ग एज़ आप कमिटेड हैं, सीखने वाले हैं, जो आपको डिलीवर किया जा रहा है नॉलेज, जो ज़ाविये नज़र मार्केट को देखने का आपको दिया जा रहा है, एज़ लॉन्ग एज़ उसे जज़्ब करने वाले हैं आप, एब्ज़ॉर्ब करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमारे साथ जो ट्रेडर्स आज से महीना 2-4 महीने पहले ज्वाइन हुए थे, उनके फ़ीडबैक्स मुझे मिलते रहते हैं इनबॉक्स में, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे ट्रेडर्स जो वाकई जिन्होंने एफ़र्ट पुट की है, एक तो हम एफ़र्ट पुट कर रहे हैं ना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, आपको उंगली पकड़कर चलाने में, आप अपना नॉलेज डिलीवर करने में, अपना बेस्ट देने में, एक तो हम अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं, एक वो एफ़र्ट है जो रिस्पॉन्स में आपने डिलीवर करनी है। इन रिस्पॉन्स आपने अपना पार्ट अदा करना है। आपकी तरफ से पार्ट क्या हो सकता है? जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएँ, जो आपको पढ़ाया जाए, जो आप सेशन देख रहे हैं, भले वो लाइव है या रिकॉर्डेड है, उसको प्रॉपर उसके नोट्स बनाएँ, ज़हन नशीन करें, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स प्रॉपर अपनी बनाएँ, हर सेशन के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड। कोई भी ज़रा सा भी अनक्लियर पॉइंट है अपने पास नोट करें। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन हो, जब आप मेरे साथ ज्वाइन हो लाइव सेशन में, तो मेरे सामने अपना वो डाउट रखें, अपना वो सवाल रखें, या आपको हो सकता है अदर मेंबर, इसमें बेशुमार हमारे साथ डेली बेस पे सवालात हो रहे होते हैं, तो अदर मेंबर्स जब सवाल कर रहे हों, हो सकता है कि आप ही का सवाल कोई अदर मेंबर रिपीट कर दे, तो उससे जो आपके अनक्लियर पॉइंट्स हैं, आपकी एम्बिग्विटीज़, डाउट्स, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कोई उसमें गलती कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, समझने में चार्ट को, तो वो आपकी इटसेल्फ खुद रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहें, फोकस करें सीखने के ऊपर। डे फर्स्ट से आप मास्टर नहीं हो जाएंगे, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो नहीं बदलने वाला है। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये एक एज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आएगा। लॉजिकल ट्रेडिंग और तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? लॉजिकल ट्रेडिंग से मुराद है डाटा की बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग, कि आपको डाटा क्या कह रहा है, डाटा क्या कह रहा है, उसे समझने के लिए हमें डाटा की लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो कि पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं, हमारे जो रिकॉर्डिंग सेशंस पढ़े हैं, बड़ा तफसीलन उसमें स्ट्रेटजीज़ भी पढ़ाई हैं मैंने, पैरामीटर्स भी बताए हैं, एक एक टूल का, एक एक इंडिकेटर का क्या किरदार है, वो क्या वैल्यू ऐड करता है आपके एनालिसिस में, किस तरह आप उस थोड़ा थोड़ा एज, एक एक टूल से थोड़ा थोड़ा एज लेकर आप अपना 50-50% जो एज है ना मार्केट का, प्रोबेबिलिटी की गेम है, तो उसको 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड अबव कैसे लेकर जा सकते हैं। ये आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ ज्वाइन करते रहेंगे हमारे सेशंस, या जो ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं उसको अटेंड करते रहेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग को लेके, आपकी अप्रोच में। ऑल राइट, तो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे, बल्कि उससे आपके जो सवालात हैं मैं वो लेना शुरू करता हूँ। क्या कह रहे हैं, वो असली गोल्ड बार थी टेबल पर? नहीं जनाब, असली गोल्ड बार जो है ना, ये ये असली नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक अ शो पीस, वरना असली अगर इतनी गोल्ड बार हो ना, वो उठाई ना जाए। 10 लेके जाओ, मैं सीधा मार्केट जाना, ठीक है, ये 10 केजी की है,
हो, तकरीबन इससे भी उससे भी ज़्यादा हो। इट्स लाइक अ शो पीस। ओके। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सफदर, स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि एक बार टूल्स में ना कुछ अपडेट्स हैं, आ रही हैं सून, तो उसको कवर करके उसके बाद हम जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ सेशंस हैं मैं रखूँगा आपके साथ। उस पहले वो कवर किया जाए, उसके बाद हम जब नया बैच स्टार्ट करेंगे उसमें स्ट्रक्चर का कवर करेंगे, स्ट्रक्चर को कवर करेंगे हम। अच्छा, सफदर महबूब कह रहे हैं, अच्छा ये आपका सवाल था। असद गिल, अच्छा, जिन मेंबर्स ने हमें रिसेंटली फ्रेश ज्वाइन किया है उनके लिए रोड मैप ये है कि जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का। दो लिंक्स मौजूद हैं, एक मेरा लिंक मौजूद है, एक हसनैन साहब का लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट में। उन प्लेलिस्ट को देखिए, स्पेशली जो मेरी प्लेलिस्ट है बड़ी तरतीब से मैंने कवर की है। हसनैन साहब भी उसमें ऐड कर रहे हैं। अ, तो वो प्लेलिस्ट मुकम्मल जिस तरतीब से वो अपलोड हुई हैं उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। जो फ्रेश मेंबर्स हैं अपने पास नोट्स अपने अंदाज में बनाना शुरू कीजिए। फिर हमारे जो आजकल जो सेशंस हो रहे हैं उनमें हम कवर करते हैं आपकी जो क्यूरीज होती हैं, आपके जो सवालात होते हैं, आपके जो पॉइंट्स रह जाते हैं अनक्लियर उन सेशंस में, उन रिकॉर्डिंग सेशंस में, वो हम कवर करने की इन सेशंस में कोशिश करते हैं। अच्छा, असद गिल कह रहे हैं सर इस टूल को यूज़ करने बता दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रही। समझ कुछ इसलिए नहीं अभी आ रही होगी क्योंकि आप अभी न्यूबी हैं इस फील्ड में। आ, इस फील्ड से मुराद है हमारा ये जो ट्रेडिंग सेशंस हैं, इसमें आपने हो सकता है कि प्रॉपर कवर ना किए हों। जिन टूल्स को, एक और बात याद रखिए, जिन टूल्स को मैंने कवर करवाया है उन्हीं तक महदूद रहें, इससे ज़्यादा आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजीज़ में जो टूल्स यूज़ होने हैं ना, जिस हद तक यूज़ होने हैं और जिस हद तक उनका अमल दखल है, रोल है, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आउट ऑफ डैट स्ट्रेटजीज़ या उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करें आप अपने तई, लेकिन अपने स्ट्रेटजीज़ में एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर हुआ कि हाँ भाई ये पैरामीटर या ये टूल एडिशनल ऐड ऑन हो सकता है, एडिशनल कंफर्मेशन आपको दे सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। असद गिल, आपने भी जिस टूल का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है ऐसा। ये सारा जो टूल ये आपको दे रहा है क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स से ये अचीव कर सकते हैं आप। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल होंगे, जब टूल्स के रिलेटेड न्यू अपडेट्स आएंगी उस्मान, तो डेफिनेटली बताया जाएगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी देता हूँ। मैं मेरे चार्ट पर एक टूल फ्रेश लगा भी हुआ है जो कुछ में अपडेट्स हैं। जी वालेकुम अस्सलाम एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब कह रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैब की लोअर विक ना हो या बहुत कम हो तो बेहतर है, या एस एस कैब कैब बार की तरह अपर विक ना हो, प्लीज़ गाइड। अच्छा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में लोअर विक हो तो बेहतर है। जितनी लोअर विक हो वो उतना रिजेक्शन शो करती है, उतना क्लाइमैक्स शो करती है। जितनी लोअर विक हो, अपर विक जितनी कम हो उतनी उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करती है। अच्छा, एक और मैं आपको सिनेरियो बताऊं। बाज़ औक़ात मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये नोट कीजिएगा। ये देखें, बाज़ औक़ात आपको ऐसे बॉटम पर ऐसे ग्रीन कैंडल भी मिल सकती है, दिस, तो स्टिल आप उसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैप कंसिडर कर सकते हैं अगर उसमें बाकी बताई जाने वाली सारी कंडीशंस मौजूद हैं। ये जो मैंने आपके सामने ये पिन बार पॉइंट आउट की है, इस टाइप की, अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाइंग एक्टिविटी है जो कि ऑब्वियसली इसकी शेप से ही आपको नज़र आ रही है,
तो ज़रूरी नहीं है उसके कलर्स के ऊपर आपने नहीं जाना कि इसका कलर ग्रीन हो गया तो ये क्लाइमैक्स कैब एक बियरिश कैब नहीं है, नो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स होगा अगर उसमें ये ग्रीन भी हो जाती है तो। ओके, हाफिज सुहेल अहमद पूछ रहे हैं, प्लीज़ कंफर्म एंट्री का बताइएगा हाफिज साहब। या तो आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है या आपने सेशंस पिछले अटेंड नहीं किए हुए। जो रिकॉर्डिंग पड़ी है वो देखें, आपके इटसेल्फ ये क्यूरी रिजॉल्व हो जाएगी। बड़ा तफसीलन पढ़ चुके हैं हम कि एंट्री कब लेनी है। अच्छा, एक सवाल अपना ना एक ही बार कीजिएगा, क्योंकि आप अगर रिपीटेड छोड़ेंगे तो वो मुझे स्क्रॉल करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी बार बार। अपना एक सवाल, कोई भी सवाल जो है अनअटेंडेंट नहीं रहेगा, आपको उसकी जवाब आपको मिलेगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ट्रेड सर लाइव ट्रेड का एक दिन फिक्स करवा के ट्रेड करवा दिया करें, इट्स रिक्वेस्ट। देखें, ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई लाइव ट्रेड बन रही होती है ना, पिछले आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो उसमें काफ़ी 8-10 ट्रेड्स ली हैं हमने, की हैं कि ड्यूरिंग द सेशन कोई सेशन हमें कोई सेटअप मिला है, बनता हुआ नज़र आया है, तो उसमें हमने वो ट्रेड्स ली हैं। हमारा बेसिकली ये सेशन जो हम कंडक्ट करते हैं ये बड़ा लेट यूएस सेशन में होता है, उस वक्त वॉलेटिलिटी मार्केट की जो है ना वो ना होने के बराबर होती है। अभी आप देखें तो इसमें आपको मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चला जाऊं तो आप इसमें देखेंगे कि तकरीबन ना होने के बराबर है। देखिए, वॉल्यूम नहीं है, रुकी हुई है मार्केट। तो जब ज़रा वॉलेटाइल टाइम होता है या वॉलेटाइल डे होता है तो उसमें हम सेटअप मिले तो हम ट्रेड भी लेते हैं उसमें। अच्छा, शान कह रहे हैं ट्रेडिंग टूल किस टाइम फ्रेम में बेस्ट रिजल्ट देते हैं? ये लीडिंग टूल्स फॉरेक्स के अलावा क्रिप्टो फ्यूचर पे भी रिजल्ट देते हैं? जी बिल्कुल, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, फ्यूचर, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन, कैंडल्स, चार्ट्स, ये हर मार्केट में सेम होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टाइम फ्रेम 1 मिनट मैं यूज़ करता हूँ, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट भी ऐड ऑन होता है। जो बिगर ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए डेली 1 आवर टाइम फ्रेम रिकमेंडेड है, लेकिन एंट्री के लिए जितना लो टाइम फ्रेम पे आप आ सकें उतना बेहतर है। अब्दुल सलाम कह रहे हैं, इन अ कैब डू वी नीड टू कंसिडर येलो और ब्लू कलर ऑन एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स? आई थिंक वी कंसिडर इट एफर्ट अलॉन्ग विद वॉल्यूम। नहीं, उसको आपको एक्स्ट्रा वर्थ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको ओवरऑल जो वॉल्यूम है, पहले ही आपका जो ट्रिगर है वहाँ से होना चाहिए। उसके बाद आपने जो कंफर्मेशन लेनी है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स से लेनी है कि वाकई ही गिरती हुई मार्केट में इंक्रीजिंग डिमांड थी, ऊपर जाती हुई मार्केट में डिक्रीजिंग सप्लाई है। बाकी कंफर्मेशन उसके बाद आती हैं। आदिल भट्ट साहब कह रहे हैं, सर व्हाट अबाउट न्यू अपडेट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर? अच्छा, ये चार्ट पर लगा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, जो न्यू अपडेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी ये आपके पास नहीं है, किसी भी मेंबर के पास ये न्यू अपडेट जो है ये आपको विजिबल नहीं हो रही होगी। दिस इज़ बाइंग सेलिंग प्रेशर, और ये बाइंग सेलिंग प्रेशर का रेफरेंस है, ओपन ओनली, ओपन एंड क्लोज। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर टाइम मिला तो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी इन प्रोसेसिंग है, अभी आपके पास इसकी एक्सेस नहीं है मेरे ख्याल से। इसकी तशरीह करना या इसको पढ़ाना भी बेसूद है अभी, जब तक आपके पास यूज़ करने के लिए ये नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको इसका, अगर टाइम मिला तो। आफरीन अलवी, कैन आई आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग यूनिवर्सल बॉट? यस यू कैन। मलिक खान, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कैंडल्स पे कोई स्ट्रेटजी आपने कहा था
के बताएंगे। अच्छा, मैंने उसका ना यूज़ केस बता दिया था कि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कैंडल्स का यूज़ केस क्या है। उसको आपने सिंपली अलाइन करना है, जो आपको स्ट्रेटजीज पढ़ाई है ना, एज ए एडिशनल कंफर्मेशन है, कर लें तो भी बेहतर है, ना भी करें उससे इतना हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स बेसिकली जो प्राइस एक्शन है, ये कैंडल्स है ना, इनके साथ अलाइनमेंट अपनी शो करती है। एक साया है मार्केट का, वो समझें, ये समझें कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही है, क्या क्यूमुलेटिव डेल्टा कैंडल्स भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। वो कैंडल्स के नीचे कैंडल्स बन रही होती हैं। उसके रेलिवेंट सेशन में उसकी बड़ी तफसीलन मैंने डिटेल बताई है। तो अगर तो वो आपके जिस डायरेक्शन में मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं उसके साथ अलाइंड है, ट्रेड लीजिए, ऐड ऑन कीजिए कंफर्मेशन। नहीं है तो एज ए कंफर्मेशन अगर आप उसमें आपने ऐड करना है, उसकी नंबरिंग दे दीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल 10% उसको नंबरिंग देनी है। फॉर एग्जांपल 100% पे आपने ट्रेड ट्रिगर करनी है या 80% पे ट्रिगर करनी है। नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। अपने पास चेकलिस्ट बनाइए कि आपने 20% 25% आपने वर्थ देनी है कि एफर्ट एंड रिजल्ट के वॉल्यूम को आपने 35% वर्थ देनी है। गिरती हुई मार्केट में डिमांड को आपने 25% वर्थ देनी है। ऊपर जाती हुई मार्केट में, अप ट्रेंड में, रिजेक्शन में, यानी कि मार्केट जब गिर के दोबारा ऊपर जा रही हो, ऊपर जाती हुई मार्केट में आपके पास उसमें सप्लाई नज़र आ रही हो। उसके बाद एफर्ट एंड रिजल्ट, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट में लेस एफर्ट के साथ मार्केट ऊपर जा रही हो, उसके आप नंबरिंग दे दें। फॉर एग्जांपल 15%, 20%, इसी तरह आप 10% नंबर दे देते हैं कि 10% वर्थ मैंने देनी है डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स को। तो इस तरह आप उनको असाइन करें नंबरिंग अपने चेक लिस्ट में। तो आप रखेंगे, हमें ठीक है, आपने अगर 6 पॉइंट्स रखे हैं, 7 रखे हैं, उसमें मिनिमम 4 या 5 होंगे तो आप ट्रिगर करेंगे ट्रेड, तो उस तरह ट्रेड ट्रिगर कीजिए। ये होगी एक डाटा ड्रिवन अप्रोच, एक चेक लिस्ट की बुनियाद के ऊपर, जो आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लेकर आएगी। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 18 तरह के इंडिकेटर्स लगाए हों चार्ट के ऊपर। ख़ुद भी पजल होंगे और अपने एनालिसिस को भी एक कोई एक डायरेक्शन में आप बायसनेस नहीं बैठ पाएगी आपकी। फिर सर आपकी बिल्कुल पीछे जो वर्टिकल स्क्रीन है, उस पे कौन सा टूल है? अच्छा, ये उस पे टूल जो लगा है, आई थिंक दिस इज, लेट मी सी, किसका पूछ रहे हैं आप? अच्छा, ये टूल है यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट। ये स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट उसके ऊपर लगे हैं। ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, ऑप्टिमाइज करने की, ऑटोमेट करने की, बैक टेस्ट करने की, स्ट्रेटजीज बनाने की अहलियत रखता है। ये वो टूल है यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट। मुजीबुर रहमान कह रहे हैं सर इन सब टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टूल है? मुझे इनमें सबसे ज़्यादा फुली फोकस किस पे करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा लगता है। मुझ पे मेरी तो छोड़िए ना बात, आप, मैंने तो सारे पढ़ा दिए हैं। आप मुकम्मल कीजिए कोर्स, जो सारा डिटेल शेयर की गई हैं आपसे रिकॉर्डिंग, फिर अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट टूल है। मंसूर इलाही यूट्यूब, क्या मतलब यूट्यूब क्या पूछना चाह रहे हैं? बस जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़ुमरान बलोच आपका फर्स्ट सेशन है, तो जो रोड मैप मैंने आपको दिया है, रोड मैप, उसको फॉलो कीजिए। एडवोकेट साहब, मैं आपका जवाब दे चुका हूँ। कैब की लोअर वीक के मतलब पूछा था आपने। ना हो, लोअर वीक नहीं होगी तो वीक होगा, वो सिनेरियो वीक होगा, वो सेटअप। लोअर वीक होगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में तो स्ट्रॉन्ग होगा। साइन ऑफ वीकनेस में अपर वीक होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा। साइन ऑफ वीकनेस में अपर वीक नहीं होगी तो वीक होगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में लोअर वीक नहीं होगी तो वीक होगा।
साइन ऑफ वीकनेस में आपका, अगर उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन कैंडल हो, बुलिश हो, वो बियरिश भी हो सकती है। उसके ऊपर जितनी अपर विक ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग है, तो अपर विक इतनी बढ़ जाए कि वो मार्केट रिजेक्ट ही हो जाए, तो वो ऑब्वियसली वो रेड कैंडल बन जाएगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी उतनी स्ट्रेंथ शो करेगी। बहुत से मेंबर्स होंगे उनको मेरी बातें नहीं अभी समझ आ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले सेशंस कवर नहीं किए होंगे। अधूरी स्टोरी नज़र आ रही होगी आपको, जिस तरह किसी फिल्म मूवी के मिड में चले जाएं आप या लास्ट में चले जाएं, तो आपको सिंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, कि यार पहले क्या हुआ होगा। तो मे भी आपके साथ भी ये सिनेरियो बन रहा हो। तो पूरी पिक्चर देखिए, पिक्चर से मुराद है डे 1 से स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट में लिंक मौजूद है। इमरान कह रहे हैं 30 मिनट्स में न्यूज़ है आज 11 बजे। जी ठीक है, 11 बजे तक हम अवेलेबल होपफुली होंगे, तो उस वक्त देखेंगे कि कुछ सिनेरियो बनता है तो हम लेंगे ट्रेड। ओके। गौहर कह रहे हैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स एमडीएफ की डिटेल वीडियो और यूसी के यूजिंग टूल्स की, यूसी यूसी से क्या मुराद है आपकी, यूसी के यूजिंग वीसी कहना चाह रहे हैं, टूल्स की अपडेट कर दें। आप भी आई थिंक गौहर न्यू हैं ग्रुप में आप, क्योंकि सवाल आपका जो है वो इट सीम्स, क्योंकि ऑलरेडी कवर कर दी गई हैं MD5 की डिटेल्स। एमडीएफ से मुराद है मल्टी डाटा फीड्स, ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग लिंक्स मौजूद हैं। अच्छा जी, आपकी ओल्ड लेक्चर देख रहा था, अब ये इस टूल में चेंजेस शो हो रही हैं, जो मैं ऑरेंज कलर अंडरलाइन किया है, इनका बता दीजिए। ऑरेंज कलर अंडरलाइन किया है। अच्छा जी, मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। सप्लाई, अच्छा ये आप अभी पिछले सेशंस पे हैं, लीव इट। अभी आप आगे जाएंगे ना 3-4 सेशंस, तो आपकी ये क्यूरीज इट सेल्फ रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ही कुछ अपडेट्स आई थी, तो वो उसमें इंजेक्ट कर दी गई थी। जब आप 3-4 सेशंस आगे जाएंगे तो ये अपडेट उसी में कवर कर दी गई है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। जी जमशेद खान वालेकुम अस्सलाम, आज और कल की मार्केट पर ओवरव्यू दे दें अकॉर्डिंग टू टूल्स, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनसर्टन रही है। टूल्स के साथ ज़रा ओवरव्यू इन 2 डेज़ का, थैंक्स। ओके जमशेद, मैं सवाल अभी ले रहा हूँ, उसके बाद जब हम चार्ट पे जाते हैं तो आई विल ट्राई। ओके, अब्दुल सलाम कह रहे हैं थैंक्स, वी जस्ट नीड टू कंसीडर ग्रे color of volume. Yes, Abdul Salam, you are right. अच्छा एक और बात याद रखिए, ऑलवेज डाटा फीड्स जो है ना, 4 से 5 डाटा फीड्स ऐड किया करें, उसमें सारी कर लें, 6-7 डाटा फीड्स होती हैं, ऐड कर लें। बाज़ औक़ात होता है कि मार्केट चल रही होती है लेकिन किसी एक ब्रोकर की तरफ से डाटा फीड आना स्टॉप हो जाती है, उससे आपके जो एनालिसिस हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो डाटा फीड आप 6 से 7 डाटा फीड लाजमी उसमें ऐड रखें, जितनी भी डाटा फीड्स हैं एटलीस्ट 3-4 तो लाजमी ऐड किया करें। आप ये देख रहे हैं चार्ट मेरे सामने, आपके सामने 7 डाटा फीड इसमें इंसर्ट की गई हैं। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार दिखाया भी है, ठीक है। ये डाटा फीड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चेंज भी कर सकते हैं, देखें आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा डाटा फीड बेहतर लग रही है। मुझे बेहतर लगी हैं ये, तो मैंने ये इंक्लूड की हुई हैं इसमें डाटा फीड्स। तो अगर ये कंपैटिबिलिटी हुई जो डाटा फीड आप, क्योंकि ऑलमोस्ट 90-95% इसमें जो ट्रेडिंग के ऊपर ब्रोकर्स हैं वो कंपैटिबल हैं टूल्स के साथ, वो डाटा फीड ऑटो फैच कर लेते हैं। लेकिन बहुत रेयर चांस होगा कि आपकी सिलेक्टेड डाटा फीड आपको डाटा ना दे, तो वो आप ख़ुद भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसे। जी फॉर्मिक मीटिंग मिनट्स कमिंग अप इन 35 मिनट्स जी।
Afrin Alvi, thank you. As per your experience, how often do you do the strategies of the for the boards need to be changed? It depends on market, Afrin. It depends on various factors actually, कि किस टाइम फ्रेम पर आपने स्ट्रेटजी बनाई है, उसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर बनाई है, किन इंडिकेटर्स के ऊपर बनाई है, क्या वो ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, रिवर्सल हैं, स्टैग्नेट मार्केट यानी कि एक साइड वे मार्केट के ऊपर मबनी है, उसमें कितनी कन्फर्मेशंस हैं, किस पेयर पे बनाई है, वेरियस फीचर्स, उसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। आप यूँ समझ लें कि तकरीबन वंस और ट्वाइस अ मंथ आपको देखना चाहिए कि जिस तरह हिस्टोरिकल डाटा में परफॉर्मेंस दे रही थी स्ट्रेटजी, क्या वही कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल आपने पिछली 500,000 ट्रेड्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी टेस्ट की है, आपको उसमें 70% 80% एक्यूरेसी दे रही है, और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन स्ट्रेटजी को टेस्ट किया, उसमें 15 दिन में 50 ट्रेड्स मिली आपको, या अ मंथ आपने टेस्ट किया कि 100 ट्रेड्स एक मंथ में आपको मिली स्ट्रेटजी में, तो उसमें देखें कि क्या जो एवरेज परसेंटेज जो पिछली 1000 ट्रेड्स में फॉर एग्जांपल 80% एक्यूरेसी थी, इसका मतलब है अगली 100 ट्रेड्स में उसकी 80% नियर अबाउट 80%, 75 या मिनिमम 70 के करीब तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर आप ये अज्यूम कर सकती हैं उससे कि यस, कि जो हिस्टोरिकल डाटा था वही फ्यूचर डाटा में भी स्ट्रेटजी उसी तरह परफॉर्म कर रही है। अगर हिस्टोरिकल डाटा में 70 to 80% विनिंग रेशियो है, आ रही है, फ्यूचर लाइव टेस्टिंग में भी आपको 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी चल रही है, आ रही है उसमें, तो इट्स मीन आपकी स्ट्रेटजी अलाइंड है हिस्टोरिकल डाटा के साथ भी। लेकिन अगर उसमें आपको मिसमैच नज़र आ रहा है कि हिस्टोरिकल डाटा में स्ट्रेटजी की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ और है, यानी कि 80-85% तक है, लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी आपको ड्रॉप हो गई है, वो 50% पर आ गई या 40 पर आ गई, यानी कि एक ड्रास्टिक चेंज है, तो इट्स मीन इट्स टाइम टू री ऑप्टिमाइज द स्ट्रेटजी। और देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर जिसकी मदद से आप स्ट्रेटजी को री ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सोन यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड का हम एक फ्रेश वर्जन जो है, लेटेस्ट वर्जन, वो लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ होंगी, उसमें बहुत से नए रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रेड ऑप्टिमाइजे स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि आपको मज़ीद एम्पावर किया जा रहा है, आपके हाथ में कंट्रोल दिया जा रहा है स्ट्रेटजीज़ को कस्टमाइज़ करने का, अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक। आई होप आई हैव कवर्ड आफरीन योर क्यूरी। सैफ़ी रहमान सर, ऑर्डर बुक इंडिकेटर की क्लास कब तक होगी? ऑर्डर बुक होल न्यू चैप्टर सफ़ी रहमान, मुस्तकबिल करीब में देर इज़ नो सच क्लास, ठीक है, वो एक चैप्टर ही अलग है। ओके, द एडवोकेट कह रहे हैं सर अलर्ट्स कब तक होंगे, अवेलेबल होंगे? मैंने जैसे बताया कि जैसे ही हम न्यू लॉन्च करते हैं ना वर्जन्स, तो अलर्ट्स की फंक्शनैलिटी उसमें अवेलेबल होगी। देयर यू विल सी अ लॉट ऑफ इन्हेंसमेंट्स, अपडेट्स, फीचर्स। यूँ समझें कि अभी जो वीसी की पावर है, इंशाल्लाह विद न्यू मॉडिफिकेशंस, अपडेट्स, मल्टीपल एक्स, आप इनकी जो एक्यूरेसी है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ होगी आफ्टर द अपडेट्स। अजय पाल कह रहे हैं जो डेमो बोर्ड पे जो एक्यूरेसी आ रही है, क्या वही रियल बोर्ड पे ही होगी? अजय, डेमो और रियल अकाउंट अगर तो आप किसी यूँ समझें कि ऐसे फाइनेंशियल एसेट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना, जो कि हाईली लिक्विड है, जस्ट लाइक गोल्ड, यूरो यूएसडी, और इस तरह के अदर जो एग्जॉटिक पेयर्स हैं, और आपकी जिस ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक रिप्यूटेड ब्रोकर है, वो मैनिपुलेटेड नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं होता फीड का, वो डेमो और रियल पे सेम होती है। लेकिन
कुछ ब्रोकर्स हैं जहां डेमो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट और रियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है। वहां पर जो डेमो पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो रियल पे अचीव हो ही नहीं सकते। मेरे पास आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स जिसमें कई कई हज़ार % प्रॉफिट है डेमो अकाउंट्स में, लेकिन सेम स्ट्रेटजीज अगर आप रियल पे लगाते हैं तो आपको लॉस होगा। डेमो एनवायरनमेंट में बहुत से पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। उसमें डेमो एनवायरनमेंट में आपको स्लिपेज नहीं मिलती, आपको लेटेंसी नहीं मिलती, आपको बेस्ट एग्जीक्यूशन मिलती है, आपको बेस्ट प्राइस मिलती है, जो कि रियल एनवायरनमेंट में नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो कोड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास आप यहाँ से ट्रिगर करते हैं, ब्रोकर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ब्रोकर आगे भेजता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर दोबारा ब्रोकर को ओके रॉजर का मैसेज देता है कि यस आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी गई है, आपकी पोजीशन फलां प्राइस फलां टिक के ऊपर एग्जीक्यूट कर दी गई है, ठीक है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि उसमें चंद मिली सेकेंड्स का वक्फा आता है आप जब करते हैं, बाय करते हैं, क्योंकि पहले ब्रोकर के पास, ब्रोकर से लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से दोबारा ब्रोकर के पास, फिर आपके पास विजिबल होता है आपके चार्ट पर डाटा, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में डाटा कि हाँ इस प्राइस पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन डेमो इन्वायरमेंट में क्या होता है, उसमें मिडल मैन इन्वॉल्व ही नहीं होता, उसमें डायरेक्ट ब्रोकर के साथ आपका ब्रोकर की डाटा फीड कनेक्ट ही नहीं होती लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ट्रेड्स ब्रोकर आगे प्रोसेस ही नहीं करता, फॉरवर्ड ही नहीं करता, वो इंस्टेंटली आपको जिस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें स्लिपेज नहीं आती, उसमें एग्जीक्यूशन डिले नहीं आता, उसमें लेटेंसी नहीं आती। तो ट्रेडिंग, आल्गो ट्रेडिंग में स्पेशली एक एक मिली सेकेंड काउंट करता है, एक एक पिप, एक एक पॉइंट काउंट करता है। आप अपना MT45 टर्मिनल खोलेंगे ना, बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर आपको लेटेंसी नज़र आ रही होगी, अपना वो देखिएगा कि क्या लेटेंसी नज़र आ रही है। मैं अपने कुछ आपको ऑल्गोज दिखाऊंगा, तो उसमें इवन मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड की लेटेंसी, आप जिस आई एम श्योर कि आप ट्रेड कर रहे हैं ना, भले कोई भी ब्रोकर है, आप जिस भी ब्रोकर या किसी भी MT45 टर्मिनल पे कर रहे हैं ट्रेड, आपकी लेटेंसी 50 मिली सेकेंड, 100, 200, 300, 500 अप टू मिली सेकेंड होगी। मिली सेकेंड, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, और ये मिली सेकेंड्स ही इतना डिफरेंस डाल देते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी को विनिंग स्ट्रेटजी से लूजिंग और लूजिंग से विनिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आई होप मैंने इसका भी बहुत ही तफसील से जवाब दे दिया है। लेट मी मूव फॉरवर्ड। शान कह रहे हैं रीडिंग टूल की जो सेटिंग है वही सेटिंग हमने जो यार वही फॉलो करनी है जो मैंने सेशंस में बताई हैं, पहले उनको फॉलो कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपने जाना है तो फिर आप उसको खुद एक्सप्लोर करें। गैर निसाबी सरगर्मियों में अगर आपने जाना है ना, उससे बाहर तो खुद आप फिर पहले जो निसाब है उसे तो पढ़िए ना। निसाब से मुराद है जो पढ़ाया, जो जिस तरह बताया स्ट्रेटजीज़ को एज इट इज़ उन्हें फॉलो कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली आफ्ताब, डेमो बोर्ड की एक्सेस कैसे मिलेगी? बहुत आसान तरीका है डेमो बोर्ड की एक्सेस का, अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवा सकूँ, लेट मी, मैंने चार्ट शेयर किया, यहाँ पर आप यूट्यूब पे आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप आइए, खोलिए यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट, ये कनेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर आइए आप। उसके बाद आप आइए वीडियोस में, वीडियोस में यहाँ पे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगी, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आइए,
इसकी डिस्क्रिप्शन में ये देखें, ये लिंक है, कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, गेट फ्री डेमो वर्जन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी मजीद मेंबर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन, ये क्लिक करें यहाँ पे, ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका जो लिंक है, यहाँ पर इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये जो लिंक है, ठीक है, कॉपी कीजिए और इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए, या अपनी आप एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें ओपन कीजिए। ये आपके पास ट्रेडिंग व्यू टू MT4 यूनिवर्सल बोर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर यहाँ आ गया। यहाँ पे आप डेमो वर्जन, इसको आपने ऐड टू फेवरेट कर लेना है, दैट्स इट। बाकी ये सारी तफसील, इसे कैसे यूज़ करना है, इसके क्या यूज़ केसेस हैं, ठीक है, वो ये पूरा सेशन 2 घंटे 38 मिनट का ये मुकम्मल सेशन है। आप इसे देखेंगे तो आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी सारी इटसेल्फ। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट इसी सेशन, इसी चैनल के ऊपर ये देखें, कंप्लीट एक एक फ़ीचर को बहुत तफसीलन एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बेशुमार मेरे सेशंस हैं, अदील सुल्तान साहब के सेशंस हैं जो कि आल्गो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, यूनिवर्सल, स्पेसिफिकली यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट के रिलेटेड, उनके भी बेशुमार सेशंस हैं, तो आप यहाँ से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। All right, let me see any further question. Yes, okay. यार फैज़ान, अगर आपका अभी भी ये सवाल है कि पिछले सेशंस कहाँ से लेने हैं, मैं कैसे क्लियर करूँ, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मेरे ख्याल से ना मुझे इधर कोई अपना साथी खड़ा कर देना चाहिए, हाथ में एक बैनर लिखवा कर कि ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ओल्ड सेशंस का, ताकि बार बार आपकी नज़र पड़े और आपको रिमाइंड होता रहे वो। आदिल भट्ट साहब कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा, 1 महीने से पाक फॉरेक्स एकेडमी बार बार कह चुका हूँ। अच्छा, आप टेलीग्राम के ऊपर ना आदिल भट्ट साहब अपना नाम लिख के शेयर कीजिए, और वाट एवर जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेयर कीजिए। एक बार दोबारा शेयर कर दिए, मे भी आपका मैसेज टेलीग्राम के स्पैम में ना गया हो, इस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं उसमें आ रहा। डोंट वरी, मैं फ्लैग कर देता हूँ टीम को। जी कैरी ऑन, अगर आप वॉच कर रहे हैं प्लेलिस्ट से। बेस्ट ट्रेडिंग टाइम कौन सा है, आई मीन आफ्टरनून, इवनिंग? यस, इवनिंग, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30-5 बजे से लेकर रात 8:30-9 बजे तक, 10 बजे तक भी ये अच्छा टाइम है, इसमें वॉलेटिलिटी होती है। जी क्लास अपलोड हो जाएगी। अदनान कह रहे हैं सर ऐसे ही रहना, हर वीक न्यू स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं और उनको यही कहना कि प्ले लिस्ट देखें, बाकी टूल कब कवर करेंगे? या टूल सारे कवर हो चुके हैं, कौन सा टूल मुझे बताइए कवर नहीं हुआ, अदनान आशिक साहब? मुझे बताइए आपका कौन सा कंसर्न है जो कवर नहीं हुआ, उसको किस सेशन के मतलब आपका सवाल है? टूल्स तो सारे कवर कर चुके हैं, इसका मतलब है आपने सेशंस टूल्स के रिलेटेड प्लेलिस्ट नहीं वॉच की है। सफ़ी रहमान कह रहे हैं मुझे बताइएगा, मैंने आपसे मुखातिब होके अदनान आशिक साहब सवाल किया है, मुझे बताइएगा। अच्छा, सैफ़ी रहमान कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, ऑर्डर बुक इंडिकेटर के की क्लास कब है? ऑर्डर बुक एक सेपरेट चैप्टर है सैफ़ी रहमान, वो एक सेपरेट टूल किट है, इन प्रोसेसिंग है, वो आपको एक जस्ट उसका एक ओवरव्यू दिया था ग्रुप में। देखें, जो चीज़ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ मुयस्सर नहीं है उसकी तलब है, उसकी जुस्तजू है, उसकी तड़प है,
जो चीज़ मुयस्सर है आपकी मुट्ठी में दे दी गई है कि इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, ये इसके फ़वायद हैं, ये यूज़ केसेस हैं, उसे पकड़ के साइड पे रख दिया। जो चीज़ नहीं दी गई उसको अनकवर करने की जो है ना, उसे तलाश करने की जुस्तजू है यार। जो दे दिया गया है ना उसी पर अभी फोकस कीजिए, जो आपको डिलीवर की गई हैं स्ट्रेटजीज़। मुझे पता है आपके लिए क्या बेहतर है और कितना वैल्यूएबल है, वो मैं पूरी एक ईमानदारी से आपको डिलीवर कर रहा हूँ, डिलीवर कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा। अदनान आशिक साहब बार बार एक सवाल कर रहे हैं, जो मैंने सवाल किया आपसे वो बताइए, हैव यू कवर्ड ऑल द प्रीवियस सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस? उनमें बताइए मुझे कि ये वाला टूल आपने कवर नहीं किया और ये वो स्ट्रेटजी में इस्तेमाल हुआ है, मुझे वो बताइए। गौहर कह रहे हैं जो टूल्स पैकेज लिए हैं सब की डिटेल्स क्लासेस होनी चाहिए। जी गौहर, उनकी क्लासेस ऑलरेडी इन रिकॉर्डेड फॉर्म में दी गई हैं, ताकि आप उन्हें एक्सप्लोर करें, देखें, समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये लाइव सेशंस आपके उन क्यूरीज और डाउट्स को कवर करने के लिए ही हैं, क्लियर करने के लिए ही हैं। हमजा कह रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ शेक आउट और सेम शेक आउट साइन ऑफ वीकनेस अप थ्रेस बोलेंगे क्या शेक आउट को? साइन ऑफ स्ट्रेंथ शेक आउट और शेक आउट ऑफ साइन ऑफ वीकनेस में अप थ्रस्ट। जी शेक आउट एंड अप थ्रस्ट जो है ये सेम है, यानी कि शेक आउट समझें कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में है और अप थ्रस्ट जो है ये साइन ऑफ वीकनेस में है, उसका ऑपोजिट है। जी बेहतर मंसूब इलाही। ओके, इमरान कह रहे हैं यूनिवर्सल बॉट में रेडी टू यूज़ स्ट्रेटजीज़ हैं या हम खुद बना सकते हैं? रेडी टू यूज़ भी होती हैं, उसमें खुद तो आप बना ही सकते हैं। उसका मकसद ही आपको एम्पावर करना है कि ख़ुद आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को या किसी भी टूल इंडिकेटर को जो ट्रेडिंग व्यू पर मुयस्सर है उसको आप ढाल सकें। एक टूल को, दो को, चार को, 10 टूल को मर्ज करके कोई भी स्ट्रेटजी उससे बनाना चाहें तो यू कैन। इवन आपको हमारा स्टाफ भी हेल्प करता है स्ट्रेटजी बिल्डिंग में। अगर आपको स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट किया है, प्लॉट्स चार्ट के ऊपर प्लॉट कीजिए, 100 ट्रेड्स चार्ट के ऊपर शो करवाएं कि ये कंडीशंस हैं, ये टूल यूज़ हुए हैं या ये लॉजिक्स हैं, और आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करवाना चाह रहे हैं, ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो फॉरेक्स फैक्ट्री खोलने दीजिए, क्या सूरत हाल है आज? जो न्यूज़ आने वाली है, डाटा PM फॉर्मेट मीटिंग मिनट्स। ये तो अब इस मीटिंग में वो क्या रिमार्क्स देते हैं, रखते, क्या डिस्कशन होती है इस मीटिंग का, क्या लुबे-लुबाब होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट जाएगी ना। ओके, लेकिन वॉलेटिलिटी आएगी इसमें। डेमो बोर्ड की एक्सेस कब मिलेगी? अली आफ्ताब, आई थिंक मैंने कवर कर दिया कि डेमो बोर्ड की एक्सेस कब मिलेगी। मैंने अभी तफसीलन बता दिया कि कैसे आप ले सकते हैं एक्सेस उसकी। तनवीर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, ये टूल आपको एनालिसिस के लिए हेल्प आउट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पर मुयस्सर हैं, अवेलेबल हैं। बाकी एनालिसिस आप अपने अप्लाई आपने कहाँ करने हैं, किस ब्रोकर पर, किस एक्सचेंज पे, इट्स अप टू यू कि आप किसी भी ब्रोकर एक्सचेंज के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इन एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं।
अली अदनान कह रहे हैं, आई एम वाचिंग योर लेक्चर्स फ्रॉम द प्ले लिस्ट, ऑलमोस्ट 15 to 16 लेक्चर्स हैव बीन वाच्ड। अगर 16 से 15 से 16 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है टूल्स वाला सेशंस भी सारे आपने कवर कर लिए हैं। अब आप स्ट्रेटजीज़ वाले सेशंस मुलाहिजा कर रहे होंगे। जी वेलकम अली आफ्ताब। जी अदनान आशिक साहब, देयर आर सर्टन कंडीशंस फॉर द टेलीग्राम दैट यू हैव टू फुलफिल। ये कंडीशंस हैं कुछ, तो वो आप देखें। वो एज सच कोई हार्ड कंडीशंस नहीं है, आप उसको एक बार फुलफिल कीजिए, उसके बाद टीम आपको खुद ही अकोमोडेट कर देगी, यू विल बी एडिड। ट्रेड कैसे लेनी है ये हम स्ट्रेटजीज वाले सेशन में हमने पढ़ा है ना, तो अभी आपने स्टार्ट किया हुआ है तो उसको उसमें बताया गया है कि कैसे लेनी है, हम कवर कर चुके हैं। स्टेट बुलिश साइड में भी बियरिश साइड में भी, कि बाय ट्रेड कब कब लेनी है, सेल ट्रेड कब लेनी है। ये सेशंस सारे टूल्स कवर करने के बाद जो स्ट्रेटजी सेशंस हैं उनमें कवर किया है हमने ये सारा। ओके जी, लेट्स, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। मार्केट में उम्मीद है थोड़ी बहुत हलचल आने की, तो ओके। इससे पिक्चर सेंड हो रही है बहुत से, मेरे ख्याल से मैंने अभी खोली भी हैं पिक्चर्स। मे भी कोई नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये मैंने एक लेवल लगाया है, यहाँ पर हम एक मार्केट गिरती है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने अगर यहाँ पे गिरती हुई मार्केट में हमें बाइंग एक्टिविटी नज़र आती है तो
ओके। अच्छा, जमशेद खान कह रहे हैं 5 मिनट एट 6:35, क्या ये ट्रेड लेनी चाहिए थी क्योंकि हाई वॉल्यूम अप जाती मार्केट में आया है। 6:35 पे बात कर रहे हैं आप। लेट मी सी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आज की डे जमशेद, आज की आप बात कर रहे हैं? मुझे टाइम सेट करने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास अभी टाइम जो है ना वो इसका सिंक नहीं हुआ ब्रोकर का, क्योंकि मैंने चेंज किया हुआ था। ये चेंज होता है तो मैं फिर आपको बता देखता हूँ। ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से जो चार्ट है वो रीलोड हो रहा है हमारा। ओके, इसे लोड होने दें, फिर हम चलते हैं। अच्छा, ये नीचे आती हुई मार्केट में ना आपको वॉल्यूम के साइन नज़र आ रहे हैं, और इंक्रीज्ड बाइंग के भी साइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एरिया बाय का नहीं है। देयर इज़ नो क्लाइमैक्स येट। ट्रेंड हमारा इस वक्त एक शॉर्ट बुलिश चल रहा है। क्लाइमैक्स हमने कब देखना है? जब बैकग्राउंड बियरिश होगा। तो ये बियरिश बैकग्राउंड ना अभी बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड बन रहा है, इसमें क्लाइमैक्स नहीं आया अभी। तो वेट करना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल पर हमें क्लाइमैक्स नज़र आए। ये जो क्लाइमैक्स है, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर मार्क करूँ तो ये एरिया बनता है, ये एरिया। ये मार्केट यहाँ टैप करती है तो फिर हमने देखना है कि हमें क्लाइमैक्स मिले, तो हम फिर एक स्कैल्प, रिवर्सल स्कैल्प यहाँ से खेल सकते हैं। तो अगर वायल सेशन ये मार्केट यहाँ पे पहुँचती है, हमें अपॉर्चुनिटी देती है, तो फिर हम करंट मार्केट का सिनेरियो देखते हुए इसको ट्रेड करने की इसमें कोशिश करेंगे। ओके। अच्छा, एक बात आपको मैं बताता चलूँ। लॉजिकल
लॉजिक्स बेस्ड ट्रेड करना, डाटा ड्रिवन ट्रेड करना ना बहुत बोरिंग है। उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है मार्केट का, क्योंकि आप अपने लगने पे ट्रेड नहीं कर रहे होते फिर, कि जो आपको लग रहा है उस पे कर रहे हैं। आपने अपने आप को ना अपनी ट्रेड ट्रिगर करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत महदूद करनी पड़ती है, अपने आप को पाबंद करना पड़ता है आपको कि नहीं, ये मेरी चेकलिस्ट हैं, ये चेकलिस्ट पूरी होंगी तो आप ट्रेड लेंगे। आपको घंटों वेट करना पड़ता है बैठ के चार्ट का, तो वो एक बोरिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जो ट्रेडर्स इस बोरिंग प्रोसेस को बियर कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट उनको पे ऑफ करता है उनके उस बोरिंग पीरियड का। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जमशेद, 5 मिनट पे 6:35 का आपने कहा था, 6:35 आपका चार्ट मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका है, अपडेट मैं चेक करता हूँ। 6:35 यानी कि 18:35 पे बनता है टाइम हमारा। मैं मार्क कर रहा हूँ कैंडल, आप इस कैंडल की बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस वन, ये वाली, ये। अच्छा हमारे साथ जो कम्युनिटी है इससे इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये ट्रेड बनती है? जो हमारे साथ पुराने ट्रेडर्स जुड़े हैं, जो जिन्होंने थ्रू आउट द सेशन अटेंड किया है, क्या ख्याल है? ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड है जी हमारे पास, बल्कि मैं इस चार्ट को मेन चार्ट बनाता हूँ। ये देखिए, आई थिंक ये 5 मिनट का चार्ट था। मैं इसको रखता हूँ, इसको मेन चार्ट बनाता हूँ, 5 मिनट पे कवर करता हूँ इसे। ये शिफ्ट हो रहा है 5 मिनट पे चार्ट, नेट स्लो है इस वजह से काफ़ी लोड ले रहा है चार्ट। अच्छा जी, मीनवाइल आपके सवाल कुछ ले लूँ मैं। रज़ा कह रहे हैं आज से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाएंगे। ग्रुप देखें, वो आप जाएं पाक फॉरेक्स एकेडमी एडमिन से, उनसे डिटेल लें, वो आपको डिटेल शेयर कर देंगे, कर सकते हैं आप। अदनान साहब सब देखे हैं तो व्हाट इज़ लेफ्ट, आप उसमें देखें। अ, जो हमने मेन टूल है क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, वो यूज़ किया। हमारा जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेजर टूल है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, वो भी उसमें कवर कर लिया। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स ये भी उसमें कवर कर लिया। ये 3 टूल हम यूज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ में। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ वाले सेशन में हम आए हैं तो वही टूल्स हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, हाँ, इसमें क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स के ऊपर मैं आपको ये ऐड ऑन कर देता हूँ। जितने भी मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उसके मुतालिक भी एक सेशन ऑलरेडी मैंने बताया था एक सेशन में। उसमें जो बाय सेल के सिग्नल्स आते हैं ना आपको क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में, वो सिग्नल आपने अलाइन करने हैं किसके साथ? जो आपको स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको क्लाइमैक्स मिल गया, एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल गई, वो कोई भी सिनेरियो बन सकता है, उसमें आपने ट्रेड बन रही है, आपको लग रहा है कि यार दिस दिस इज़ अ वैलिड सेटअप, और साथ ही आपको क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में भी उसके साइन विजिबल हो रहे हैं, आपको वहाँ पर बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो ट्रिगर कीजिए। बल्कि
अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं तो 8 से 10 ट्रेड्स हैं जो कि हमने वायल पूरे ट्रेनिंग सेशन में वो ली हैं। वो क्यों ली हैं? वो लाइव ट्रेड ली हैं, तो वो उससे भी वैल्यू ऐड होनी चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि यस ये डाटा देख के, ये टूल्स देख के ट्रेड ली हैं। उसके अलावा बेशुमार मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के ट्रेडर्स, वो लाइव सेशंस में हमारे इसमें शेयर करते रहते हैं अपने एनालिसिस, पाक फॉरेक्स के ग्रुप में शेयर करते रहते हैं जो फेसबुक पे ग्रुप है। तो वो भी आपको ये सारी एक्टिविटीज़ आपको एक वैल्यू देने के लिए की जा रही हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए की जा रही हैं। अगर आप उसे पिक नहीं उसे अंदाज से कर पा रहे तो इट्स अप टू यू कि आप उसे फिर दोबारा रिवीजन कितनी बार देखेंगे। उतना बाज़-औक़ात होता है कि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं या ज़रा फोकस के साथ नहीं सीख रहे होते ऐसे ट्रेडर्स, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं समझ पाते, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि वे दोबारा वो सेशन देखें। दूसरी बार नहीं समझ आता, तीसरी बार देखें। आप सवाल मल्टीपल टाइम भी पूछेंगे ना, आपको समझ नहीं आ रहा, आज पूछा कल भी पूछेंगे सेम, आई एम हेयर टू आंसर, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें उन्हें समझने की। मैंने तो मेरे लिए आप सारे देखें एक जैसे हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं साथ अटैच हैं, मैं सब पर एक ही जैसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सबको एक ही सेशन डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आपके साथ आपके जो को स्टूडेंट्स हैं वो रिज़ल्ट अचीव कर रहे हैं, वो टिक कर रहे हैं जो उनको पढ़ाया गया है और फॉलो भी कर रहे हैं और उससे सक्सेस भी वो अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है समथिंग है जो आप मिस कर रहे हैं आपकी अपनी इनपुट में। वो क्या मिसिंग पार्ट है? वो आपकी अ, एक लैक ऑफ सीरियसनेस हो सकती है, आपके फोकस का फुकदान हो सकता है कि जब आप सेशन देख रहे हैं फोकस के साथ नहीं देख रहे, या फिर आपका अपना एक माइंडसेट हो सकता है कि आप कोई गेट रिच कोई ऐसा सिस्टम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सीखना ना पड़े आपको, समथिंग इज सिमिलर जो कि मिसिंग है, तो उससे देखें उस पार्ट को दूर कीजिए। देर इज़ नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग, आपको एफर्ट पुट करनी ही होगी। कोई भी सिस्टम सीखते हैं आपको, ये एक प्रूवन सिस्टम है। इसमें लाइव ट्रेड्स में आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा होता हूँ बाजू का सेटअप, तो अभी तक तकरीबन 10-12 ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट की हैं, तो ऑल टू ऑल हमारी प्रॉफिट में है। बेशुमार लाइव इसमें सेशंस में स्टूडेंट अपने फीडबैक शेयर कर रहे होते हैं, अपने एनालिसिस शेयर किए कर रहे होते हैं जो थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द वीक उन्होंने किए होते हैं। ठीक है? तो वो इन्हीं टूल्स की बुनियाद के ऊपर हैं, इन्हीं लॉजिक्स की बुनियाद के ऊपर हैं, इन्हीं स्ट्रेटजीज़ की बुनियाद के ऊपर हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। वही आपने सीख रहे हैं, वही सेशंस, वही रिकॉर्डिंग्स आपने देखी हैं, वही अदर मेंबर्स भी देख रहे हैं। तो अपना फोकस इम्प्रूव कीजिए, अपना माइंडसेट को कायल कीजिए कि यस दिस इज़ द मिसिंग पार्ट और मैंने इसे सीखना है। जब तक आप का माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना कि यस ये अदर ट्रेडर्स के लिए काम कर रही है तो ये मेरे लिए भी करेगी, आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए कि टाइम लगेगा सीखने में, जब सीखेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपको सून रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर एक 5 मिनट का सेटअप था? यस, 18:35 के ऊपर आई थिंक। अगर ये टाइम फिर चेंज हो जाता है, आई थिंक इंटरनेट का इशू है, चार्ट रीसेट होता है तो रिफ्रेश होता है तो हमारा जो टाइम है वो भी बदल जाता है। पिछले चंद दिनों से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट। इसके अगर आपका इंटरनेट वीक होता है ना तो फिर डाटा चार्ट के ऊपर उस अंदाज से ना
जल्दी अपडेट नहीं होता। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग द इंटरनेट इशू। यस, आई थिंक दिस वाज द कैंडल। अच्छा, इसके मतलब सवाल था, जमशेद साहब ने राइज़ किया है कि ये ट्रेड बनती है कि नहीं। तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए आपके सामने मैंने डाटा रखा है। देखिए कि आपके ख्याल में कि क्या ये ट्रेड बनती है। आपको इसका बैकग्राउंड भी दिखा दिया है, ट्रेंड भी देख लीजिए। ये पीछे ट्रेंड है और ये बैकग्राउंड भी है इसका। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपके ख्याल में बनती है यस या नो? जमशेद साहब कह रहे हैं यस बनती है। अच्छा, अदनान कह रहे हैं नहीं बनती। मलिक, अच्छा रीज़न भी दें ना साथ। बनती है तो क्यों बनती है, नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती। अच्छा, मैं एक इसमें एक और कंफर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। जो लो टाइम फ्रेम से एक्सट्रैक्शन है, नेट तो स्लो है, लेट मैं ट्राई करता हूँ कि लो टाइम फ्रेम से उसमें हमें डाटा मिल जाए। क्योंकि कुछ ट्रेडर्स लो टाइम फ्रेम से भी कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। मैं सारा सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये लीजिए, मुझे अब बताइए कि क्या व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। इस कैंडल के यहाँ से बात हो रही है कि क्या यहाँ से हमारा सेटअप बनता है। इज़ इट अ वैलिड क्लाइमैक्स। इसकी मैं अपर लोअर बाउंड्रीज भी आपको मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए, और ये इसकी लोअर बाउंड्री है, ये भी मैंने मार्क कर दी। जो यस कहते हैं वो ये बताएं कि यस क्यों, और जो नो कह रहे हैं वो भी ये भी बताएं कि नो क्यों। मैं आपको रीड करना शुरू कर रहा हूँ। ओके, मैसेज अब। अच्छा, अदनान साहब कह रहे हैं जस्ट फ्रेश इन ट्रेडिंग एंड वाचिंग योर लेक्चर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग द टूल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेडिंग, जस्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन गेटिंग सक्सेस। जी अली अदनान, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप फ्रेश हैं, फ्रेश होने के बावजूद आप अर्ली सक्सेस आपको मिलना शुरू हो गई है अगर, तो इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी पुट कर रहे होंगे। आई विश यू गुड लक इन योर ट्रेडिंग जर्नी एंड कीप इट अप, कीप विनिंग। क्या कह रहे हैं इशरत, कह रहे हैं प्लीज़ चेक करें। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मेरी कोई आपकी इमेज रिसीव नहीं हो रही इशरत, मैं कैसे चेक करूं। यासीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, टूल्स में कोई अपडेट हुई हैं? जी हुई हैं, अभी रिसेंटली नहीं हुई, 15-20 दिन पहले थी, अभी होंगी फ्यूचर में। जमशेद खान कह रहे हैं जी। अच्छा जी, यासीन कह रहे हैं यस। जमशेद खान कह रहे हैं यस। अच्छा जी, अदनान कह रहे हैं नहीं बनती। 3286 से बनती है, 3286 से बनती है। अच्छा जी, 3286 से बनती है। अच्छा नहीं, इस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बताइए 3286। तो ठीक है, 3286 कहीं नीचे बन रही है। अच्छा, यहाँ से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे बनती है ये भी बताइए। चलें इस सेटअप की तरफ आएँ, आप पीछे नहीं जाते हम ज़्यादा। यहाँ पे बता, इस सेटअप का आप बताइए, ये सेटअप कि यहाँ से क्या ये ट्रेड बनती है। ठीक है, और क्यों बनती है आपने वो लॉजिक्स बतानी है। आपके सामने मैंने चार्ट जो है सारा सब डाटा के साथ मैंने आपके सामने विजिबल कर दिया है। ये सबसे नीचे लो टाइम फ्रेम के साथ है डाटा,
ये हमारा बिड एंड आस्क शिफ्ट के साथ है डाटा, और ये हमारा एफर्ट एंड रिजल्ट एंड वॉल्यूम देखने के लिए ये रहा हमारा क्यूमुलेट एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। तीनों जो पॉसिबल इसमें कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ की जा सकती हैं टूल्स, जो हमने जब पढ़ रहे थे, स्ट्रेटजीज़ जो हमने यूज़ किए, आपके सामने चार्ट पर विजिबल हैं। तो मैं अब आपके रिमार्क्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मलिक ख़ान कह रहे हैं नहीं बनती ट्रेड सर, एस पे ट्रेड बनती है। अदनान आशिक कह रहे हैं 3289 पर ट्रेड बनती है, 32 से। अच्छा, इस कैंडल के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बताना आपने कि बनती है कि नहीं। इसके अलावा पीछे जो है वो फिर लंबा हो जाएगा चैप्टर, ऑलरेडी सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है आज का। अच्छा जी, नहीं बनती कह रहे हैं जी, अदनान आशिक साहब कह रहे हैं कि 3298 से बनती है, 89 से बनती है। खुदा बख्श कह रहे हैं सर हाउ मैनी टूल्स वी कैन सेट ऑन ट्रेडिंग व्यू। आप 25 टूल भी सेट कर सकते हैं एक चार्ट के ऊपर, लेकिन 3 से 4 है मैक्सिमम, इनफ है, 3 भी इनफ है। इशरत कह रहे हैं नहीं बन रही। अदनान आशिक कह रहे हैं नहीं बनती, कैब नहीं बनती, आई गेस 6-7 कैंडल कैब है। अली अदनान भी कह रहे हैं नो। खुदा बख्श कह रहे हैं आई थिंक येस बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाइंग। ओके, सेलिंग बैकग्राउंड इसीलिए नहीं बनती, सेलिंग बैकग्राउंड इसीलिए नहीं बनती। नो लेस वॉल्यूम दैन प्रीवियस, नो लेस वॉल्यूम दैन प्रीवियस, अदनान सलीम कह रहे हैं जी। खुदा बख्श कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन बाइंग। अदनान आशिक कह रहे हैं सेलिंग बैकग्राउंड भी नहीं और बाय की कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। जी आशिक साहब, आपने अच्छा पॉइंट पिक किया है। इमरान कह रहे हैं कैब के लिए 5-6 बियरिश कैंडल्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एस 35 वाली कैंडल इज़ अलोन। इमरान, ओके, ये इमरान साहब ने एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पर ऐड किया है, डैट इज़ गुड। अच्छा जी, मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट दैट्स वाई मार्केट गो इन द बाय जोन। मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट। अच्छा, ये कैसे अलाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए ना इसे। अच्छा जी, जमशेद साहब इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग डिमांड इन दिस एरिया ड्यूरिंग होल डे एंड हाई वॉल्यूम टू। अच्छा जी, ये जमशेद साहब का इसमें कम्प्लीमेंट है कि इस वजह से यहाँ बन रही है। जमशेद साहब कह रहे हैं कि इस एरिया में ये देखें, ये इस आज ना ये देखें ये मार्केट रही है इस रेंज में, यानी कि देखें अपर रेंज मार्केट की रही है ऑलमोस्ट 3300 3297 से लेके, और लोअर रेंज रही है 3284-85, यानी कि तकरीबन $14-15 के रेंज में सारा दिन मार्केट जो है ना ये हमारी घूमती रही है। ठीक, तो उसने किसी ना किसी तरफ ब्रेकआउट देना था, ये जमशेद साहब के अकॉर्डिंग जो मैं समझा हूँ कि इसमें कि सारा दिन मार्केट और इस वॉल्यूम यहाँ पे बनता रहा है। अच्छा, उसके बाद जमशेद कह रहे हैं इस एरिया ड्यूरिंग होल डे एंड हाई वॉल्यूम टू, और उसकी वजह यहाँ पर उन्हें एक हाई वॉल्यूम की वजह से इस एरिया में जब मार्केट ऊपर गई है यहाँ पर और नीचे आई है तो वॉल्यूम हाई मिला है, तो इस वजह से उन्होंने ट्रिगर की है ये ट्रेड। अच्छा, आप इसी को अगर 1 मिनट पे आकर देखेंगे ना तो ये 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल है, इसमें आपको 5 कैंडल्स नज़र आएंगी। अच्छा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपसे कहा कि हमेशा किसी एक टाइम फ्रेम पर बायसनेस बना के आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने हमेशा कम से कम 2 टाइम फ्रेम आपके पास ओपन होने चाहिए जिसको आप साइड बाय साइड अलाइन करें। तो हम इसको साइड बाय साइड देखते हैं। अच्छा, 3286 पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, 3286 के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, ओके, अतीक कह रहे हैं लो स्वैप हो गई है, बाय है, बाय है, नीचे है। ओके, अली इतनान कह रहे हैं इट्स नॉट बियरिश कैंडल नॉट अ बुलिश कैंडल। ये बियरिश कैंडल के ऊपर जहाँ पे पॉइंट आउट किया है ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि ये बनती है या नहीं बनती, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। शहजाद
शजाद हुसैन कह रहे हैं स्वैप किया है, हाई ब्रेक है, बनती है या नहीं बनती, डेट इज़ आई एम आस्किंग। अच्छा, लो स्वीप है, अतीक कह रहे हैं सर ये। एक तो एडवोकेट साहब कह रहे हैं एक तो मोमेंटम कैंडल है, नहीं है, और गिरती हुई मार्केट में कैप से पहले ग्रीन कैंडल है, प्रॉपर रिट्रेस नहीं है। अच्छा, हिडन डिमांड आ गई थी लास्ट कैंडल में। ओके, लास्ट कैंडल में हिडन डिमांड आ गई थी। अच्छा, मैं ना यहाँ पर इसको बार रिप्ले कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जो मार्केट जहाँ गई है ना वो हमें नज़र ना आए। इस यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट का क्या रिएक्शन था। चलो मैं ये यहाँ पर ले जाता हूँ, ये देखिए बार रिप्ले। अब ये करंट उस वक़्त क्या सूरत हाल थी वो नज़र आएगा आपको कि एक्चुअली उस वक़्त चल क्या रहा था, लो टाइम फ्रेम के साथ भी और यहाँ पर भी। ओके, इस बियरिश कैंडल नॉट अ बुलिश कैंडल। ओके, हिडन डिमांड आ गई थी। आमिर कह रहे हैं, अहमर कह रहे हैं नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम इज़ नॉट लो देन द फर्स्ट वन, सो आई से इट्स नॉट वैलिड। ओके, नीचे जाती हुई पेट्रोल ज़्यादा लगा है और फासला कम था, इसीलिए गो बैक इन बाय जोन। M1 आल्सो कंफर्म सेटअप विद ह्यूज वॉल्यूम एंड इंक्रीज डिमांड। ओके जी, ये फर्दर ऐड ऑन किया है जमशेद खान साहब ने। ओके, तो मैं यहाँ पर साइड बाय साइड ना M1 खोलता हूँ दो डिफरेंट चार्ट्स में, क्योंकि बार रिप्ले किया है तो हमें दो डिफरेंट चार्ट में बार रिप्ले नहीं करने देगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ साथ ही खोल लेता हूँ। इसको मैं 1 मिनट पे ले जाता हूँ, जो राइट साइड है, बार रिप्ले ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनको लग रहा है कि यार बस बोरिंग ही है एनालिसिस और आज का सेशन, ये हाथ खड़ा कीजिए प्लीज़। बल्कि मेरे ख्याल से जिनको बोरिंग लग रहा है 47 मेंबर्स रह गए हैं, ये आलमोस्ट 60-70 मेंबर्स थे, तो वो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं। ओके, ये है 5 मिनट एंड दिस इज़ 1 मिनट। जो लेफ़्ट साइड है वो 1 मिनट है। बहुत तंग किया यार नेट ने पिछले चंद दिनों से। देखें, 1 मिनट के ऊपर क्लिक किया है, स्टिल नॉट लोडेड। एनालिसिस क्या करने हैं हमने। ओके, ये रहा 1 मिनट के ऊपर वही सिनेरियो सेम। ठीक है, ये इस कैंडल के ऊपर 1 मिनट के ऊपर, लेकिन 1 मिनट के ऊपर हमने देखना है मैक हाईएस्ट वॉल्यूम, हाई क्लाइमैक्स देखना है, जो कि 1 मिनट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है इस कैंडल के ऊपर। 1 मिनट इसकी क्या कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि हमने हमेशा, आपको 15 मिनट पे सेटअप मिला है, 5 मिनट पे आए, 5 मिनट पे नज़र आ रहा है सेटअप, 1 मिनट पे आए, अलाइन करें कि लो टाइम फ्रेम आपको, क्योंकि
जो एक्टिविटी है ना, एग्रेसिवनेस, वो आप 1 मिनट पे ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 1 मिनट से नीचे भी जाया जा सकता है, 30 सेकंड पे भी, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता आपको फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, ये सेम चार्ट, डिफरेंट टाइम फ्रेम, सेम पेयर, सेम सब टूल्स की सेटिंग। अब हम इसको ना अलाइन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही ये बन रहा था 5 मिनट को देखते हुए, बन रहा था, नहीं बन रहा था, 1 मिनट को देखते हुए ये सेटअप बन रहा था या नहीं बन रहा था। जो मौजूदा हमारे पास डाटा है उसकी रोशनी में मैं अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करता हूँ। आप इसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर ट्रेडर्स कह रहे हैं कि नहीं बनता, ऑलमोस्ट 60% ऑफ मेंबर्स कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कह रहे थे। अच्छा, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए मुझे ये करंट डाटा देखते हुए बताइए कि क्या 1 मिनट के टाइम को देखते हुए क्या ये सेटअप बनता है, वैलिड है? पहले तो आपने 5 मिनट को देख के बताया था ना, अब 1 मिनट को देख के बताएं। खुदा बख्श कह रहे हैं नो इट्स नॉट बोरिंग, वी आर लर्निंग। अच्छा जी, जी अपना मैसेज छोड़िए, बताइए, इंटरेक्शन कीजिए। अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि यस। यार गलत ही कहोगे ना, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा कुछ मैंने मार्किंग देनी है आपको। ओके, यस यस, ओके जी। अब ज़्यादातर मेंबर्स के कह रहे हैं 1 मिनट में बनता है, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, नेक्स्ट बाय की कैंडल का वॉल्यूम भी लो है। यस सर, ये तो सिनेरियो ही चेंज हो गया, अली इतनान कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए आपको कहता हूँ कि तस्वीर का एक रुख नहीं देखना। मार्केट का टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं ना, किसी एक 15 मिनट पे, 1 आवर पे देख के आपको बायसनेस बना लेते हैं। नहीं, 1 मिनट पे आइए, 3 मिनट पे आइए। अगर मैं यहाँ पे 3 मिनट लगाऊँ, मुझे लगाने दीजिए 3 मिनट भी, 3 चार्ट लगा रहा हूँ अब मैं। ये हो गया 1 मिनट, ये 5, 1 के बाद मैं करता हूँ 3 मिनट। लेट मी सेट इट टू 3 मिनट्स, ये रहा 3 मिनट। और आई एम श्योर कि 3 मिनट के ऊपर भी हमें ये कंडीशन दे रहा होगा, वैलिडेशन दे रहा होगा। तो जी 1 मिनट, ये 3 मिनट, और ये 5 मिनट, लास्ट वाला 5 मिनट। जी डाटा लोड हो गया है, अब मैं चेक करता हूँ इसे। ओके, ये सबसे पहला जो है, अब ना टाइम बाय टाइम चलते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। यस, 1 मिनट के ऊपर सेटअप बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक तो क्लाइमैक्स है, देखें, क्लियर क्लाइमैक्स है, इट्स अ क्लियर क्लाइमैक्स। मैंने आपको क्लाइमैक्स की क्या एग्जांपल दी हुई है कि क्लाइमैक्स होता है 6.5 फुट का, 7 फुट का जवान। हमारी नॉर्मल हाइट होती है 5.5 फुट, 5, 8, 9, 10। तो हमारे दरमियान अगर कोई 6, 6.25 फुट का, 6.5 फुट का बंदा खड़ा हो तो वो दूर से नज़र आता है ना, तो यार इसकी हाइट बड़ी है, जवान बंदा है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक क्लियर डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है यहाँ तक। ये देखें कि क्लियर एक क्लाइमैक्स हमें नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर देखें, मार्केट गिरती हुई मार्केट में, बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट में गिरती हुई मार्केट में हमें क्या नज़र आ रही है? ये देखें, गिरती हुई मार्केट में बाइंग एक्टिविटी। लेकिन उसके बाद जब दूसरा भी देखिए, अप जाती हुई मार्केट में हमारे पास सेलिंग एक्टिविटी नहीं है। ये देख रहे हैं अंदर बॉक्स, ये जो 3 कैंडल्स बनी है ना, 1, 2, 3, इन 3 कैंडल्स में जो सेलिंग एक्टिविटी है ये उसको शो कर रहा है। आगे देखिए, अगली जो 3-4 कैंडल्स बनी हैं, ये देखें, अगली 3-4 कैंडल्स में ये गिरती हुई मार्केट में बाइंग एक्टिविटी दिखा रहा है। ये बाइंग एक्टिविटी इस सेलिंग एक्टिविटी से ज्यादा है। पॉइंट जहां पे ना पॉइंटर है उसको समझिए। इन 3 कैंडल्स में जो बाइंग एक्टिविटी
सेलिंग एक्टिविटी है ऊपर जाती हुई मार्केट में वो लेस है, मार्केट गिर रही है, गिरती हुई मार्केट में जो सेलिंग एक्टिविटी है, बाइंग एक्टिविटी, वो ज़्यादा है। दिस इज़ एन अदर कन्फर्मेशन। अगर हम और एडिशनल कन्फर्मेशन लें तो यहाँ पर भी जब मार्केट गिर रही थी विद डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लो टाइम फ्रेम के साथ भी ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि गिरती हुई मार्केट में बाइंग एक्टिविटी इंक्रीज्ड है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन ये आपको मिल रही है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी वन मिनट के कन्फर्मेशन। 1 मिनट के ऊपर हमने बायसनेस अपनी बना ली। हमारा क्लाइमैक्स कैंडल कौन सी थी, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, इसको हम लोअर ले आते हैं क्योंकि ये रही। अच्छा, इस कैंडल का लो स्वीप नहीं हुआ था। जब लो स्वीप ना हो, लो स्वीप नहीं होया, नेक्स्ट अगली ही कैंडल ने एक मोमेंटम के साथ मार्केट को ब्रेक कर दिया उसका। अब मैंने क्या कहा हुआ है, ये सिनेरियो, इस सिनेरियो में कि जब मार्केट दोबारा गिरेगी ना उसी अपर बाउंड्री के ऊपर 1 मिनट के ऊपर, तो वहां से हमने ट्रेड लेनी है। ये गिरी अपर विक के ऊपर। अब और यहाँ पर जब मार्केट गिरी है तो यहाँ पर भी आपको पिछली सेलिंग एक्टिविटी से यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी नजर आ रही है दोनों में। ये एडिशनल कंफर्मेशन है इसका, ये ना भी हो तो कंफर्मेशन आप ले सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल कंफर्मेशन है। बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट सेटिंग के साथ इंक्रीज्ड एक्टिविटी है। ओके, और यहाँ पर एक रिजेक्शन भी नज़र आ रही है 1 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पर आंखें बंद करके एंट्री ली जा सकती थी। अगली ही कैंडल ने देखे मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले गई। ये तो है 1 मिनट के ऊपर इसका सिनेरियो। अब ये देख रहे हैं कि क्या कि यही अलाइनमेंट 3 मिनट के ऊपर बन रही थी। अब 3 मिनट के ऊपर हमें क्लाइमैक्स कहाँ नजर आ रहा है, 3 मिनट के ऊपर हमें ये यहां पर आ रहा है क्लाइमैक्स नजर। ठीक है, यानी कि 3 मिनट के ऊपर एक क्लियर रिजेक्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और नीचे आप देखें 3 मिनट के ऊपर जहाँ पर हमें रिजेक्शन नज़र आई है वहीं पर हमें नीचे बाइंग एक्टिविटी भी इंक्रीज नज़र आ रही है। बल्कि उसके बाद जब दोबारा मार्केट नीचे आई है, इस रेड कैंडल में देखें आप, यहाँ पर ये पीछे से इंक्रीज बाइंग एक्टिविटी है यहाँ पर गिरती हुई मार्केट में। डज इट मेक सेंस? ओके, अच्छा उसके बाद देखें हमने क्या देखना होता है। अगर हम 3 मिनट की कैंडल के ऊपर इसकी मार्क करें इसको, कि जब अपर विक को क्लोज करे प्राइस जाए तो एक मोमेंटम कैंडल के साथ जाए। ये मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज हुई। 3 मिनट की उम्र हमें एंट्री मिलती है इस लेवल से। मैं आपको बताऊं, अगर 3 मिनट के ऊपर, मैं मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूँ कि 3 मिनट के ऊपर हम अगर हमें मिलती है एंट्री तो यहाँ से मिलेगी ये, और 3 मिनट के ऊपर हमारा ये स्टॉप लॉस इसका बनेगा। अब आप देखते जाएं कि मल्टी टाइम फ्रेम का फ़ायदा क्या होता है। एंट्री यहाँ से मिली हमारी 3 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर हमारे कहाँ से मिल रही है एंट्री, यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ली, यहाँ पर भी जा सकती है। एडिशनल आपने कंफर्मेशन लेनी है मोमेंटम की तो यहाँ पर है। हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ से ही ली है एंट्री, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आता है, हमारा ये स्टॉप लॉस आता है। अच्छा, अब आते हैं हम 5 मिनट के ऊपर। बल्कि इनफ है, आपको 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशन मिल रही है ना, 1 मिनट पे मिल रही है, इनफ है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर हमने सेटअप कितना उठाना होता है, 15-20 पिप्स का। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेल करना होता है मार्केट को फर्दर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके। अच्छा, 5 मिनट को टाइम क्योंकि शॉर्ट है, 5 मिनट को मैं ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको एडिशनल कंफर्मेशन के लिए 3 मिनट के ऊपर ऐड
खोल लूँ अगर, यहाँ पर एक और टूल यहाँ पर हिडन मौजूद था, जो नई अपडेट के साथ आपको मैं उसके साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बाइंग सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पर हमारे पास, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ नीचे वाला। अब ये जो ऑप्शन, ये जो सेटिंग है इस टूल की, ये प्योरली बाइंग सेलिंग प्रेशर के साथ है। मैं इसे, क्योंकि अभी ये इन प्रोसेस है, इसको देखने लगा हूँ कि क्या बाइंग सेलिंग प्रेशर के साथ क्या यहाँ हमें प्रेशर नज़र आया। अब ये देखिए, ये गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, जो मेंबर्स पूछ रहे हैं ना कि टूल्स में नई अपडेट्स क्या आई हैं, ये गिरती हुई मार्केट में आपको प्रेशर, गिरती हुई मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। लेकिन मार्केट गिर रही है, लेकिन इस गिरती हुई मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है बाइंग प्रेशर। इसमें लो टाइम फ्रेम यूज नहीं किया गया, इसमें सिंपल है, देखिए देयर इज नो लो टाइम फ्रेम, ठीक है। यानी कि ये बाइंग सेलिंग प्रेशर की डाइवर्जेंस है। अच्छा, उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी आया है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वो आपको दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर आया है तो मार्केट नीचे आई है। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? नीचे बाइंग प्रेशर आया है, ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, तो इसलिए मार्केट आई, दोबारा मार्केट नीचे आई है, अगेन बाइंग प्रेशर आया है। उसके बाद हमने यहाँ से बाय किया है, उसके बाद लेकिन मार्केट ऊपर गई है, लेकिन उस कैलिबर का, उस लेवल का उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आया जिसका ये था। ये आपने हाइट इसकी मेजर करनी है ना, ये हाइट इससे ज़्यादा है, जो कि हमें वैलिडेट कर रही है, कि एडिशनल वैलिडेशन है, जो कि जब मैं अनाउंस करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, तो आपको मिलेगी कि यस आपने स्टे रहना है। कब तक स्टे रहना है? अब इस लेवल से लेके अब आगे समझिए आप, मैं आपको और समझाता हूँ। एंट्री हमारी बन रही है 3 मिनट के ऊपर भी। अब इस लेवल से लेके इस लेवल तक ये जो पूरी वेव है, इसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर की क्या रेशियो थी, ये आपको डाइवर्जेंस इसमें भी नज़र आ रही है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में, बुलिश मार्केट में हम क्या अज्यूम करते हैं कि बाइंग प्रेशर होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन ऊपर जाती हुई मार्केट में बाइंग प्रेशर की बजाय यहाँ पर है सेलिंग प्रेशर, यानी कि कम है। आल दो ये देखिए, ये बड़े बड़े जो आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं ना, ये सेलिंग प्रेशर के हैं, ये सेलिंग प्रेशर की। ये नीचे जो आपको ब्लू स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, ये बाइंग प्रेशर के हैं, गिरती हुई मार्केट में बाइंग प्रेशर के ब्लू कलर में, ऊपर जाती हुई मार्केट में बाइंग प्रेशर के येलो कलर में। ये जो पूरी वेव में सेलिंग प्रेशर आया, ये थोड़ा आया है। जब वेव कंप्लीट हुई है, उसके बाद मार्केट देखें जब नीचे आना शुरू हुई है, तो अगेन क्या आया हमारे पास, बाइंग प्रेशर, ये येलो ब्लू फॉर्मेट में, ब्लू कलर में। अब इस बाइंग प्रेशर में एक तो आप बाइंग प्रेशर देख रहे हैं ना साथ ही, ये ठीक है। हमारी तो ट्रेड हमने तो यहाँ पे क्लोज कर दी होगी ना, देखें हमने एक एंट्री कहाँ से ली थी, यहाँ से 3 मिनट के ऊपर 98 से लेके यानी कि 95 से हमारी ट्रेड बन रही है। प्राइस ने मूव हमें कहाँ तक दिया, 311, यानी कि 150 पिप्स का, ठीक है। उसको इसमें आप ट्रेल भी करते हैं, भले 1 मिनट पे करते हैं, 3 मिनट पे करते हैं, 35 40 50 पिप्स कहीं नहीं गए, बल्कि इससे ज़्यादा। तो एक्चुअली इन कंफर्मेशन के साथ आपको ये मार्केट में स्टे के कितनी देर आपने स्टे रहना है, ये आपको हेल्प आउट करता है कि अब कैंडल बाय कैंडल ये देख रहे हैं कि हमें मार्केट में बाइंग एक्टिविटी क्या आ रही है, सेलिंग एक्टिविटी क्या आ रही है, ठीक।
कि क्या मार्केट सून रिजेक्ट होने वाली है बाइंग एक्टिविटी सेलिंग एक्टिविटी की बेस के ऊपर ऊपर जाती हुई मार्केट में। देखो आपके पास कितने डाटा रेफरेंसेस हैं, गिनते जाइए। ऊपर जाती हुई मार्केट में आप बाइंग सेलिंग एक्टिविटी देख सकते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड सप्लाई के इस सेटिंग के साथ, बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट की जो सेटिंग है ये इस सेटिंग के साथ, बाइंग सेलिंग प्रेशर के साथ आप ऊपर जाती हुई मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उसमें डाइवर्जेंस हो तो आप अपनी बायसनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई लो टाइम फ्रेम के साथ आप गिरती हुई मार्केट में हिडन डिमांड एंड सप्लाई देख सकते हैं। तो ये एक ही टूल आपको मल्टी डायमेंशन से मार्केट का इनर फेस आपको दिखाने की अहलियत रखता है। इसके साथ सिर्फ आप ये एफर्ट एंड वर्स रिजल्ट क्लाइमेक्स देखने के लिए लगा लेते हैं ना, दिस इज इनफ। आई थिंक मैंने जितनी कोशिश की है ब्रेक डाउन करने की, आपको एक ओवरव्यू देने की कि दिस इज हाउ डाटा शुड ड्राइव योर एनालिसिस। आल दो दिस इज़ नॉट येट कंप्लीटेड, अभी आपको इसकी एक्सेस आपके पास नहीं होगी। ये जो आपके सामने मैंने बाइंग सेलिंग प्रेशर का ऑप्शन रखा है, लेकिन सून जब आपके पास आएगी तो इससे फर्दर आपको ऐड ऑन कन्फर्मेशंस मिलेंगी। तो अभी आपकी क्यूरीज लेता हूँ मैं जो अभी इस सेशन के रिलेटेड रह गई हैं, उसके बाद हम फिर वाइंड अप करते हैं। कैसा आपको इस बाइंग सेलिंग प्रेशर जो इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका यूज केस कैसा लगा आपको? व्हाट आर योर कम्प्लीमेंट्स? जमशेद खान यू आर वेलकम। अली अदनान साहब कह रहे हैं अमेजिंग अली अदनान, ग्रेट एफर्ट सर। सर मैंने 1 मिनट में 5 मिनट पर 1 मिनट एंड 5 मिनट पर ट्रेड ली, बीई के ओवर 37 पर क्लोज की। ओके अब्दुल सलीम कह रहे हैं दो टाइम इज़ नियरली ओवर बट कुड यू एक्सप्लेन इन अ फ्यू वर्ड्स द थ्योरी बिहाइंड कैम एंड रिवर्सल? अब्दुल सलाम नो, इट्स आई कांट, it's already explained in the sessions, you have to revise the previous sessions. actually बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। एडवोकेट साहब कह रहे हैं 2 बार रिवर्सल बनता है ये क्योंकि इस कैप नहीं बनती क्योंकि इसमें स्वैप नहीं है। 1 मिनट 2 बार रिवर्सल, बिल्कुल इसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो बनता ही है ना, वो तो ऑब्वियस है, वो तो एक एडिशनल कंफर्मेशन है, 2 बार रिवर्सल बन रहा है। अच्छा जी, फजल कह रहे हैं ग्रेट सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है, इसकी वीडियो शेयर हो जाएगी? जी आई विल ट्राई, हो जाएगी साहब। डाइवर्जेंस की सेटिंग एक बार दिखा दीजिए। अभी ये सेटिंग अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है अभी आपको। बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर सून चंद दिनों तक होपफुली आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी सेटिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। लेकिन जब आपको मिलेगा तो इसकी सेटिंग वगैरह चेंज होगी ना, ये तो इसमें डीबगिंग कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं, ठीक है। ये सेटिंग है इसकी, सिर्फ ये प्रेशर फिल्टर डिसेबल है यहाँ से, और ओपन एंड क्लोज सेलेक्टेड है, दैट्स इट। मल्टी टाइम फ्रेम यूज विल इन्हेंस आवर ट्रेडिंग इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मल्टी टाइम फ्रेम तो मस्ट है ना। ओके सर, डाइवर्जेंस की सेटिंग दिखा दें, ओके दिखा दिया। ओके मेंबर्स, आई थिंक आज हमारा सेशन नियर अबाउट 2 आवर्स का हो चुका है अभी, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। तो लेट मी वाइंड अप दिस सेशन। मैंने आपकी ऑलमोस्ट तमाम जो क्यूरीज़ हैं वो कवर कर दी हैं। अगेन लास्ट मार्क्स, जो नए मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं रिपीट कीजिए, स्टार्ट कीजिए हमारे जो रिपीटेड सेशंस पड़े हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में। इंशाल्लाह सून आप हमारे साथ सिंक करना स्टार्ट कर देंगे। ये डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग है, आपको वेट करना पड़ता है राइट टाइम का, राइट सेटअप का, राइट डाटा की अपीयर होने का, फिर जाकर कहीं आप ट्रिगर प्रेस करते हैं बाय या सेल। और जितना आप वेट करते हैं, वेटेज देते हैं अपनी स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन करने में, डाटा को फ़िल्टर करने में, उतनी विद द पैसेज ऑफ टाइम उतनी एक्यूरेसी आपकी स्ट्रेटजीज़ की बढ़ती जाती हैं।
ये पे ऑफ करता है आपका वेट करना, आपका मार्केट को यानी कि टाइम देना और पेशेंस के साथ बैठ के वेट करना। जब अदर ट्रेडर्स, बेसब्रे ट्रेडर्स बाय सेल कर रहे होते हैं, आप बैठ के देख रहे होते हैं। जब आप बाय करते हैं तो बेसब्रे ट्रेडर तब दुआ कर रहे होते हैं कि मार्केट ब्रेक इवन पर आए और वो निकल जाए। तो जितना पेशेंस के साथ एंट्री लेंगे डाटा ड्रिवन अप्रोच के साथ, उतना आपकी ट्रेडिंग में निखार आएगा, उतने ज़्यादा पिप्स आप ग्रैब कर पाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।